Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और चिल्ड्रन आज हम शुरू करेंगे क्लास 1 का इन्वायरमेंटल स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नोइंग माई सेल्फ. ओके, तो आप सोच रहे होगे मैम नोइंग माई सेल्फ क्या होता है. सो चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट योर सेल्फ. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर सेल्व्स. ओके, सो हियर यू कैन सी a boy is standing and he's saying hi. हाय क्यों कह रहा है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टेल यू ऑल अबाउट हिमसेल्फ. वो अपने बारे में आप सबसे कुछ बातें शेयर करना चाहता है, कुछ डिस्कस करना चाहता है. हम सब भी अपने एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारी फैमिली में कौन है, हमारा नाम क्या है, हमारे घर में कितने लोग रहते हैं, मम्मा का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है. तो चिल्ड्रन आपको पता है ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे बारे में. When we give introduction to anyone, in this introduction these all things are covered. जिसमें आप अपने बारे में, अपने मदर के बारे में, अपने फादर के बारे में, अपने ब्रदर सिस्टर सब के बारे में बताते हैं. तो वो सब बन जाता है चिल्ड्रन माई सेल्फ. और इसलिए माई डियर चिल्ड्रन हम आज पढ़ेंगे कि हम अपने बारे में क्या क्या जानते हैं. और अगर हमसे कोई पूछता है कि बताओ व्हाट डू यू नो अबाउट योर सेल्फ, तो हम सब आराम से अपने बारे में दूसरे को बता सकें. ओके, तो करते हैं स्टार्ट. लेट्स बिगिन द क्लास. ओके, so first we will understand कि why it is important to know about ourselves. हमें क्यों जानना चाहिए कि हमारे साथ हमारी फैमिली में कौन रहता है और हमें कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए. ओके, so kids usually enjoy writing essays as it gives them creative freedom. जब हम अपने बारे में दूसरों को बताना स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, isn't it? कि हमारे घर में कौन कौन रहता है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या बनना है बड़े होकर, मेरा घर कहाँ है, मेरे घर का एड्रेस कहाँ है. तो हमको बड़ा मज़ा आता है ना when we say all these things to others, right? And that is why children माई सेल्फ बहुत important है, क्योंकि ये माई सेल्फ के ऐसे में हमको बताने का मौका मिलता है कि हमारे साथ कौन कौन रहता है, क्या नाम है, हमको क्या करना अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें. Then essay on myself is a nice topic that allows young minds an opportunity to write about themselves and their hobbies and interests that reflect personal experience. Okay, myself का जो ऐसे होता है चिल्ड्रन जिसमें हमको बताना रहता है अपने बारे में, उसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि हमको क्या अच्छा लगता है करने में, हमको ये भी पता होता है कि हमको क्या क्या बताना है. और इसलिए चिल्ड्रन ये चैप्टर में हम जानेंगे कि हम अपने बारे में क्या क्या जानते हैं. अगर कोई हमसे पूछता है कि बताओ आप अपने बारे में क्या क्या जानते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे बताना है दूसरे को अपने बारे में. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड about myself. Okay, now you can see children, there is this girl, okay, and she's saying hi to all of you. And what is she saying? She's saying about herself. Okay, I have a name. क्या बोल रही है? मेरे पास मेरा नाम है. सबके पास अपने अपने नाम होते हैं, इसके पास भी अपना नाम है, मेरे पास मेरा नाम है, आपके पास अपने नाम होंगे. I have a name. You also have a name? Right, we also have a name. Okay, sometimes different, sometimes same. कभी कभी नाम अलग होते हैं और कभी कभी सही हो जाते हैं. ओके, कैसे मैं आपको बताती हूँ. जैसे अगर मेरा नाम शिल्पी है और हो सकता है कि आप बच्चों में से भी किसी का नाम शिल्पी हो, तो क्या हो जाएगा? नेम विल बी सेम. बट हो सकता है कि अगर मेरा नाम शिल्पी है तो आपका नाम सीमा हो या रिया हो, राइट? तो इस तरह से नेम्स बिकम डिफरेंट, है ना? जो फ्रेंड्स आपके हैं क्या उनके भी सिमिलर
सिमिलर नेम है लाइक योर्स, सो पॉसिबिलिटी क्या है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके, बट चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपके फ्रेंड्स के नेम भी आपकी तरह सेम हो, ओके, सो दैट इज व्हाई दिस गर्ल इज सेइंग आई हैव अ नेम, you also have a name, sometimes different, sometimes same, okay, different का मतलब होता है अलग और same का मतलब होता है एक जैसा. New, old, small और long, all names are right. किसी किसी के नेम्स छोटे होते हैं, किसी किसी के नेम्स बहुत बड़े होते हैं, ओके, लेकिन क्या होते हैं, सबके नेम सही होते हैं. किसी किसी के नेम पुराने ज़माने के होते हैं, किसी किसी के नेम आज के ज़माने के होते हैं. फिर भी नेम्स क्या गलत होते हैं? नो, ऑल द नेम्स आर राइट, एंड दैट इज व्हाई शी इज सेइंग न्यू, ओल्ड, स्मॉल और लॉन्ग, ऑल नेम्स आर राइट. They are never wrong. किसी का भी नाम चिल्ड्रन गलत नहीं होता है, सबके नाम सही होते हैं. स्पेशल, फनी, स्वीट और स्ट्रॉन्ग. किसी का नाम बहुत स्पेशल होता है, किसी का नाम बहुत स्वीट होता है, किसी का नाम बहुत फनी होता है और किसी का नाम स्ट्रॉन्ग होता है, राइट, क्योंकि सबके नेम्स के कोई ना कोई होती है मीनिंग, और उसीलिए चिल्ड्रन सबके नेम्स की क्वालिटीज भी अलग अलग हो जाती है, ओके, बट नेम सबके सही होते हैं, किसी के भी रॉन्ग नहीं होते, गलत नहीं होते, ये कहना है आपकी फ्रेंड का, ओके. My name is Jenny. So what is she saying? My name is Jenny. She's saying this friend of yours, she is saying my name is Jenny. Write your name here, okay? So आपकी टेक्स्ट बुक में भी चिल्ड्रन ये ऐसा लिखा होगा, My name is Dash. आप सबको क्या करना है? जेनी की तरह आप सबको अपने नाम इस स्पेस में लिखना है, ओके? सो जैसे जेनी लिख रही है My name is Jenny, आपको लिखना है My name is सुमित, My name is राहुल, राइट, और इस तरह से ये वाला स्पेस को कवर करना है. देन व्हाट इज योर्स, आप सबके नाम क्या हैं? ऐसे ही पूछते हो ना आप अपने फ्रेंड से भी, मेरा नाम तो कबीर है, व्हाट इज योर नेम, राइट? तो उसी तरह से चिल्ड्रन व्हेन यू से अबाउट योर नेम यू शुड आल्सो आस्क योर फ्रेंड्स नेम, ओके? I am Minnie. I am a girl. Okay, now you have another friend. Hi everybody. What is she saying? She is also telling you all her name. And how is she telling her name? She is saying I am Minnie. I am a girl. आप लोग भी बताते हो ना कि आप बॉय हो के गर्ल हो, तो उसी तरह से चिल्ड्रन मिनी भी कह रही है हाय एवरीबडी, आई एम मिनी, आई एम अ गर्ल, मैं लड़की हूँ. I am 5 years old. And how old is Minnie? Minnie is 5 years old, children. उसी तरह से my dear students, आप लोग भी क्या करोगे? फर्स्टली अपना नेम बताओगे, उसके बाद बताओगे कि आप बॉय हो कि गर्ल हो, और फिर बताओगे आपकी एज क्या है. जैसे मिनी ने बताया है उसी तरह से आप भी बताओगे. I am कबीर, I am a boy, I am 6 years old. Okay? इतना हो गया. इस तरह से चिल्ड्रन हम माई सेल्फ अपने बारे में दूसरों को बताते हैं. Okay. This is Mickey. He is a boy. अब मिनी क्या कह रही है? This is Mickey. He is a boy. Okay? He is my brother. Brother मतलब भाई. मिक्की क्या है मिनी का? भाई है. He is 3 years old. और मिक्की की एज क्या है? He is only 3 years old. Okay? तो मिनी अब अपने भाई के बारे में भी आपको बता रही है. आप लोग भी अपने भाई बहन के बारे में दूसरों को बता सकते हैं, जैसे मिनी आप सबसे शेयर कर रही है. Similarly, you all can share your families, relations with all of your friends. Okay?
I read in class 1. मिनी क्या कह रही है? वो स्कूल जाती है, बट स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ती है? She reads in class 1. मिकी reads in class LKG. अब मिकी तो बहुत छोटा सा बच्चा है ना, और इसलिए वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? He studies in LKG. And whereas Minnie studies in class 1 because she is 5 years old. We go to Bright Angel School. और कौन से स्कूल में जाते हैं मिनी और मिकी? Bright Angel School. इसी तरह से children, you all will also tell your school's name. In which class do you study? Okay? Then we go to school by bus. मिनी और मिकी स्कूल कैसे जाते हैं? बस में जाते हैं. आप लोग कैसे स्कूल जाते हो? आपको वो चीज बतानी है. जैसे मिनी और मिकी बस में जाते हैं. How do you go to school? Okay? So these all things are coming under your myself essay children. जब हम अपने बारे में दूसरों को बताते हैं तो ये सारी चीजें हम कवर करते हैं. Okay, so you can see a bus here. Similarly, आप जो भी चीज यूज करके स्कूल जाते हो, आपको उस ट्रांसपोर्ट का नाम लेना है. Okay, उस गाड़ी का नाम लेना है. All right. I take care of my brother at home. मैं अपने भाई का ख्याल रखती हूँ घर पर. In playground and in bus. कहाँ कहाँ रखती हूँ? घर पर रखती हूँ. खेल के मैदान में रखती हूँ. Playground मतलब the ground where you all play together. और कहाँ ध्यान रखती हूँ? बस में. ओके, बिकॉज मिनी के साथ उसका भाई जाता है स्कूल, और इसलिए मिनी अपने छोटे भाई की केयर कहाँ कहाँ करती है? घर में, प्लेग्राउंड में और बस में. ओके, आप लोग भी अपने भाई बहन की केयर करते हो ना? उसी तरह से मिनी ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ हर ब्रदर. माय डियर स्टूडेंट्स, My parents care about both of us. और हमारे पेरेंट्स हम दोनों की बहुत केयर करते हैं. My parents care both of us, right? हम सबके पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं ना. हमारी चीज़ों को देखते हैं, हमारी तकलीफ़ों को देखते हैं, हमारे लिए परेशान होते हैं, हमारे लिए हैप्पी होते हैं. और इसलिए चिल्ड्रन, मिनी इज़ ऑल्सो सेइंग माई पेरेंट्स केयर फॉर बोथ ऑफ अस. Okay, so this is about Minnie, and Minnie shared so many things with all of us. She shared that how old is she is a girl, in which class she is studying, and also she shared about her family, कि उसकी family में कौन कौन रहता है. उसका भाई है जो उससे छोटा है, और अपने parents के बारे में उसने बताया. तो children, अगर आपको भी कभी अपने बारे में बताना होता है किसी को, तो आप सभी इसी तरह से डिस्कस करेंगे दूसरों के साथ. ओके, तो ये है हमारा छोटा सा चैप्टर नोइंग माई सेल्फ, जिसमें हमने जाना अपने बारे में. ओके, और इस चैप्टर में चिल्ड्रन, व्हाट ऑल न्यू वर्ड्स वी हैव लर्न्ड. लेट्स सी. केयर. केयर का मतलब क्या होता है? जब हमें दूसरे की परवाह होती है. ओके, जब हम किसी की केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उस वर्ड को चिल्ड्रन वी कॉल केयर इन इंग्लिश. ओके, नेक्स्ट वी लर्न्ड अबाउट द क्लास. क्लास मतलब होता है आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आप स्कूल में कौन से ग्रेड में हैं, उसको कहते हैं क्लास. देन होम. होम क्या होता है? होम स्वीट होम, जहाँ पे हम मम्मा पापा भाई बहन के साथ रहते हैं, वो होता है हमारा प्यारा सा घर. चिल्ड्रन, देन वी लर्न्ड अबाउट आवर नेम्स. नेम्स हमने क्या जाना नेम्स में? नेम्स होते हैं बड़े छोटे, ओल्ड न्यू, बट सबके नेम्स होते हैं बहुत स्पेशल. राइट? फनी भी होते हैं, क्यूट भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बट सबके नेम्स अपने आप में होते हैं स्पेशल. गलत कोई भी नाम नहीं होता है. ओके, देन वी लर्न्ड अबाउट आवर पेरेंट्स. पेरेंट्स में कौन कौन आता है? मम्मा आते हैं और पापा आते हैं. मदर एंड फादर व्हेन कंबाइंस टुगेदर बिकम आवर पेरेंट्स. ओके चिल्ड्रन, नाउ
नेक्स्ट वी लर्नड अबाउट द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड क्या होता है चिल्ड्रन? द प्लेस वेयर वी प्ले टुगेदर, वेयर ऑल आवर फ्रेंड्स प्ले टुगेदर, दैट ग्राउंड बिकम्स आवर प्लेग्राउंड. नेक्स्ट वी लर्न अबाउट रीड. रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना. जब आप बुक्स पढ़ते हो, कॉमिक्स पढ़ते हो, तो वो क्या बन जाता है? रीड. मम्मा कहती है ना, रीड योर चैप्टर माय डियर बेटा, या टीचर कहती है ओके रीड करके आओ अपना चैप्टर. तो रीड मतलब होता है पढ़ना. Then school, we learnt about the school. School is a place where we all go and study together. Okay, हम सब जाते हैं स्कूल और अपनी अपनी क्लासेस में पढ़ाई करते हैं. नेक्स्ट वी लर्न अबाउट ईयर्स. ईयर्स का मतलब होता है साल, कि हम कितने साल के हैं. जैसे मिनी ने बताया ना कि शी इज़ 5 years old, मिक्की इज़ 3 years old. तो साथ में क्या आया? ईयर्स आया. मतलब 5 साल, 3 साल, और इस तरह से ईयर्स का यूज होता है. सो दीज ऑल न्यू वर्ड्स वी लर्नड इन दिस चैप्टर, एंड द चैप्टर्स नेम इज नोइंग माई सेल्फ. ओके, तो ये था चैप्टर नोइंग माई सेल्फ, जिसने हमने जाना कि हमें कैसे अपने बारे में दूसरों को बताना आना चाहिए, हमको क्या क्या बताना चाहिए, हमें अपनी फैमिली में किसके बारे में बताना चाहिए. राइट. सो जब आप अपने बारे में बताओगे तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना कि मैम ने क्या क्या बोला था बताने के लिए. ओके. So this was about chapter knowing myself. Next video में children we are going to do the exercises of this chapter. तब तक के लिए Magnet Brains को like, follow, subscribe करना ना भूलें, क्योंकि Magnet Brains देता है kindergarten to grade 12 free videos and free education. Thank you.